बढ़ना चाहिए, उसको लेकर प्रयासरत हूँ। और अब तमाम अभ्यर्थियों के दिमाग में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया जीके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अब तक किया गया पूरा प्रयास और कहाँ तक प्रयास पहुँचा है, हम सफलता के केवल और केवल एक कदम दूर बचे हैं। और पूरी रणनीति क्या थी, जिस रणनीति के तहत आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। साथियों, आज कार्मिक विभाग में जाकर फाइनल जो वार्ता थी वो की है। अधिकारियों के समक्ष अब तक का जितना प्रयास था उसका जो निचोड़ था उसको हमने रखा है। सबसे पहले हम तमाम अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर कर दूं कि हमारी मांग क्या है। साथियों, हमारी मांग ये है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो सिलेबस है उसमें जो राजस्थान जीके है जो फिलहाल 17% के आसपास है उसका वेटेज बढ़ाया जाए। यानी कि 17% के हिसाब से जो अंक बार राजस्थान जीके को मिला है ना, उसका अंक बार ओब्लिक परसेंटेज बढ़ाया जाए। कौन बढ़ाएगा भैया? इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बढ़ाएगा। कैसी बात कर रहे हो भैया? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने तो ट्वीट करके मना कर दिया था कि विभाग का काम है। लेकिन साथियों, हम तमाम अभ्यर्थियों को इस बात को समझना होगा, इसीलिए इसमें समय लगा है। एक तो तमाम जो अलग अलग विभाग है उस तमाम विभाग की एक साथ ये भर्ती होने जा रही है, इसलिए पर्टिकुलर कोई मंत्री नहीं है कि जिस मंत्री के थ्रू हम ये काम करा सके, जिस प्रकार मैंने पशु परिचर का काम करवाया। साथियों, 17/10/2024 को इस भर्ती को लेकर कार्मिक विभाग ने नियम संशोधन किया था। उस समय नियम संशोधन करके सिर्फ परीक्षा स्कीम तय की गई। कार्मिक विभाग के द्वारा परीक्षा स्कीम तय की गई, जिसमें ये लिखा गया कि इसमें सामान्य हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगा और साथियों सामान्य ज्ञान होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा और 200 इसमें अंक होंगे। यही स्कीम तैयार की गई है। यानी कि इसमें परिवर्तन अगर जब कभी भी करना होगा ना, तो केवल कार्मिक विभाग कर सकता है और वही प्रोसेस है कैबिनेट के थ्रू। लेकिन साथियों, हमारी मांग ये नहीं है। हमारी मांग ये है कि इस भर्ती का जो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया ना, उसमें जो राजस्थान जीके को केवल 17% वेटेज मिला ना, उस वेटेज को बढ़ाने की मांग है। साथ में 17/10/2024 को जब ये नियम संशोधन हुआ ना, तो स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा गया कि बोर्ड के द्वारा सिलेबस जो विवरण और जो विस्तार है वो समय समय पर किया जा सकेगा। यानी कि विस्तार करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई। इसी के तहत आज कार्मिक विभाग में ये सब कुछ स्पष्ट हो गया कि किसके हाथ में है, वेटेज कौन बढ़ाएगा। साहब, वेटेज कर्मचारी चयन बोर्ड ही बढ़ेगा और वहीं से बढ़ाया जाएगा। ये बात 101% क्लियर है। अब आप ये कहोगे कि भैया इतना समय क्यों लग रहा है? साथियों, सबको राजी करने में समय लगता है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौर जी से मुलाकात की गई। उनको हमने अपने पक्ष में रखा कि किस प्रकार युवाओं को नुकसान है। आपको क्या लग रहा है कि केवल सिंपल ज्ञापन देने से पक्ष में आ गए? अब तथ्य रखने पड़ते हैं। उसके लिए 12 राज्यों की स्टडी की गई और 12 राज्य में किस प्रकार से दूसरे राज्य, अन्य राज्य के अभ्यर्थी को रोका जाता है, उसके प्रमाण इस जो पत्र था, जो एप्लीकेशन था, जो ज्ञापन था, उसके साथ संलग्न किया गया कि एमपी में किस प्रकार रोका जाता है, भाषाई आधारित भाषाई जो राज्य है उनमें किस प्रकार से रोका जाता है, यूपी में किस प्रकार से रोका जाता है, हरियाणा में किस प्रकार से रोका जाता है। सारे प्रमाण समझाए गए, तब वो हमारे पक्ष में आए। इसके बाद में आरएसएस के जो मजबूत लोग हैं उनको संपर्क करके उनको भी पॉजिटिव किया गया। बीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता डिबेट में हमें मिलते हैं उनके माध्यम से भी बात पहुंचाई गई। उसके बाद में साथियों, जो संसदीय जो मंत्री है उनसे 2 बार मिला गया। कुछ तो वजह होगी कि उनको अपने पक्ष में रखने के लिए 2 बार मुलाकात की गई। उनके अलावा साथियों, जो स्वतंत्र जो राज्य मंत्री है उनसे मिला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 बार ओएसडी से मिला गया। 6 फरवरी को विधानसभा में जो वार्ता हुई थी, उस विधानसभा में इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से मुलाकात हुई। और जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सब किसी को पता ही नहीं था, भाई साहब 6 फरवरी को ही विधानसभा में वार्ता हुई थी। विधानसभा से वो लेटर सीधा कार्मिक विभाग को गया था। ये 6 फरवरी की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ था। मुझे आशंका थी कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर हमारे खिलाफ कोई भी हो गया ना, तो फिर हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। सरकार दावा जरूर करती है कि स्थानीय युवाओं को हम 100% का अवसर देंगे, लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं है। साथियों, उसके बाद में जो
हमने कई मंत्रियों से और मुलाकात की, चूंकि मुझे पता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, माननीय वासुदेव देवनानी जी हैं जो भी विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने एक बार उनके साथ मैंने डिबेट भी की थी और दैनिक भास्कर में जब हम ये मुद्दा उठा रहे थे तब उनका स्टेटमेंट भी लगा था। 2022 की बात है, वो हमारे पक्ष में थे। उनका बेकायदा ये कहना था कि जब बाहरी राज्य वाले स्थानीय राज्य अन्य राज्यों को रोक सकते हैं तो सरकार की मंशा सही होना तो राजस्थान सरकार भी अन्य राज्यों को रोक सकती है। उसी तर्ज पर उनके आवास में जाकर उनसे मुलाकात की गई। साथियों, अब आप बताइएगा कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी थी। भैया आपने सीएम साहब से क्यों नहीं मुलाकात की? तो साथियों, आपको वीडियो शेयर किया गया था होली स्नेह मिलन समारोह में भी। साथियों, मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई। उनका ये कथन था कि निश्चित तौर पर ये जो आपकी मांग जायज है और हम इसके समर्थन में है और मैं अधिकारियों को यह आदेश दे रहा हूँ कि इस मांग पर संज्ञान ले। उसी का परिणाम है कि आज सब कुछ आपके पक्ष में है। समय लग रहा है, मुझे पता है, और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि गणित रहेगी, जीके रहेगा, हिंदी रहेगी, गणित रहेगी, पढ़ना आपको यही है। केवल वेटेज की मांग है, सिलेबस में टॉपिक चेंज करवाने की मांग नहीं है। आपको पढ़ना तो यही है। अब कुछ साथियों ने कहा है कि कुछ साथी किसी दूसरे साथियों के द्वारा प्रताड़ित रहते हैं। आप सोचिए, लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों 10 से 15 दिन बहुत मुश्किल से मेरे गुजर रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थियों के किस लेवल पे फोन, किस लेवल पे मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज फाइनल रूप से रणनीति के तहत सब कुछ अपने पक्ष में है। ऐसा कोई अधिकारी या मंत्री आपको नहीं मिलेगा। ये सरकार आपके खिलाफ नहीं है कि सरकार ये कहे कि हम नहीं चाहते कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़े। माननीय जो के विश्नोई जी मंत्री जी है, उनसे भी मुलाकात की गई। इसके बाद में मैंने ट्वीट किया था कि कार्मिक विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है या सुझाव मांगा है कि जब विस्तार आपके हाथ में था तो आपने 17% राजस्थान जीके की है, इसको लेकर कार्मिक विभाग ने जो है पत्र लिखा था या पत्र भेजा था ऑनलाइन, किसको? कर्मचारी चयन बोर्ड को। ये बात मैंने आपको कही थी। हालांकि अध्यक्ष साहब को के संज्ञान में ये चीज नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन भेजी थी। कई सारी ऑनलाइन जो पत्र और काम बहुत होता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि साहब क्योंकि काम की ज्यादा काम होने की वजह से हो सकता है कि संज्ञान में नहीं आया होगा। 53-47-332 इसका क्रमांक है। ऑनलाइन जो नंबर है 12 मार्च को जो लेटर है वो बोर्ड को भेजा गया। 53-47-332 उस ऑनलाइन क्रमांक का नंबर है, लेकिन वहां से जवाब नहीं मिल पाया। और इस चीज को मैं समझ पाता हूँ कि इतना काम होने के बाद में हो सकता है कि उस पर ध्यान नहीं गया हो। फाइनली ये निर्णय हुआ है कि ये किसके हाथ में है? कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में है। और आज कार्मिक विभाग जी के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय सचिव साहब को भी कॉल करवाकर ये बात मजबूती से रख दी गई है कि इस भर्ती में ये मांग उठ रही है और आप युवा हित में निर्णय ले। चूंकि माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी से तो पहले भी मुलाकात हो गई थी, आज भी मुलाकात हुई है। वो बेहतरीन नवाचार के साथ काम कर रहे हैं और वो लाखों युवाओं के साथ है। युवा हित में वो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमें, मुझे और प्रदेश के लाखों युवाओं को माननीय बोर्ड सचिव साहब पर भी पूरा भरोसा है कि उनके हाथ में कमान है और निश्चित तौर पर युवा हाथ में निर्णय लेंगे। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि वेटेज बढ़ाने का जो कार्य है वो कर्मचारी चयन बोर्ड अपने स्तर पर कर सकता है। 17/10/2024 को जो नियम संशोधन हुआ था उसमें यही निर्णय हुआ था। कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव साहब और जैसे ही इसको संज्ञान में लेंगे, जैसे ही निर्णय लेंगे हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, आप जिसका नाम लोगे ना, उनसे मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की। समय लगता है, जब आप घर छोड़ के काम करते हो ना, समय लगता है साथियों। कई लोगों ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, हनुमान किसान तो गुमराह कर रहा है। कई लोगों ने कहा कि विभाग में किसी को पता ही नहीं है। मैंने हर एक चीज का आपको जवाब दिया है। और आप अगर सच्चाई के साथ हो ना, आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, तो आप तमाम साथियों के पास मेरे ही चीज एक्स अकाउंट पे हर एक चीज का प्रमाण समय समय पर आपको मिलेगा। हाथ में मेरे भी नहीं है, हाथ में आपके भी नहीं है। इंसान मेहनत कर सकता है, इंसान प्रयास कर सकता है। आप लोग ने जितना सहयोग किया, आपके सामने सब कुछ है कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में। और मैं आज ही यानी कि कल मैं जाकर पुनः सचिव साहब से निवेदन करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर मांग पूरी होगी। बाकी जब तक मांग पूरी नहीं होगी ना, जब तक मैं प्रयास करूंगा। पढ़ने वाले साथी पढ़ते रहिएगा, केवल वेटेज बढ़ाने की मांग है। कई साथी कहते भैया बाहरी राज्य का कोटा है क्यों ना कम करवा दीजिए। आप सोचिएगा कि समय